अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बड़ा इंपॉर्टेंट 3-4 इस तरह की स्टोरीज डेवलप हुई हैं आज के दिन में, इस पर हम बात करेंगे जी। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आता है आज, ना सिर्फ पार्लियामेंट हाउस में बल्कि उसके बाद जब वो PNCA भी जाते हैं तो वहां पर भी उन्होंने कहा जनाब के पहली बात तो यह कि तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मातहत हैं प्राइम मिनिस्टर के और पार्लियामेंट के। फिर उन्होंने कहा कि जनाब एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट विद इन अ स्टेट हम डेवलप नहीं होने देंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो भी पार्लियामेंट के नीचे आती है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती है। इशारा उनका गालिबन फौज की तरफ था, क्योंकि कुछ पिछले 2-3 दिन से आपने देखा कि आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट जो उन्होंने जमा कराई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि मेमो जो है वो हकीकत है और इसकी वजह से मोराल भी डाउन हुआ है हमारे फोर्सेस का, और इसको हम इस तरीके से रद्द नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन की, तो उनकी जो स्टेटमेंट वो कहते हैं महज ये एक कागज का टुकड़ा है जिसकी इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक टसल तो फॉर श्योर हमें नजर आ रही है सामने। कभी इसको कहा जाता है कि डिफ्यूज हो गई, कभी नॉर्मल हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ कहानी है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में डेफिनेटली हम बात करेंगे। दूसरा इशू, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ नेटो के हवाले से भी आज रिपोर्ट आई है। नेटो वालों ने कहा कि जनाब नेटो अटैक जो था यूएस की तरफ से जो रिपोर्ट इसका जी, नॉट ओनली पाकिस्तान बट यूएस के भी फोर्सेस जो हैं उनमें क्योंकि कोऑर्डिनेशन सही थी नहीं, पोस्ट जो थी वो बना दी गई, बताया गया नहीं, तो ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से ये अटैक हो गया। और गालिबन पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो पहले फायर किया, उनके बकौल पहले फायर किया, उन्होंने समझा कि गालिबन ये कोई मिलिटेंट्स थे जो वहां पर मूव कर रहे थे, लेकिन वो अमेरिकन और अफगान फोर्सेस थे जो कि वहां पर पेट्रोल कर रहे थे, उनके ऊपर फायर हुआ और उन्होंने एयर से उसको स्ट्राइक कॉल की, और एयर स्ट्राइक के बाद फिर ये 24 जवान जो हैं आपके शहीद हुए। तो इसके ऊपर भी ये स्टेटमेंट आ गई। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि गालिबन 2014 तक अब शायद खाली ना किया जाए। थोड़ी सी हमें CI की तरफ से कुछ और बयान नजर आते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ और बयान नजर आते हैं, लेकिन अब ये चीज समझ में आ रही है कि काफी ज्यादा CIA का दबाव है गालिबन स्टेट डिपार्टमेंट पर, और वो रिकंसिडर कर रहे हैं अपने उन स्टेटमेंट्स को जिसपे कहा गया था कि 2014 को विकेट कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर निकला हो जाएगा अफगानिस्तान से। फिर हम बात करेंगे जी आज के प्रोग्राम में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पेंटागन की तरफ से बयान आता है कि जनाब जल्द ही उनकी जो तरसील है नेटो के सप्लाईज जो हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर भी हो जाएगा। अब ये किस कड़ी किसके साथ मिलती है, किस तरीके से आगे सिलसिला होगा, इस पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल हमीद गुल साहब। जनरल हमीद गुल फॉर्मर DGI इज ऑल्सो द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, और आज उनका पाकिस्तान दिफाई काउंसिल का इजलास भी था, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त निकाला और आज के प्रोग्राम में आप शामिल हुए, क्योंकि इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता था आपसे वन ऑन वन बात हो। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट व्हिच केम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या सर वाकई दो चीजें सामने आई? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है जनाब कि ISI और फौज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बड़ा एक स्टेटमेंट है, और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि फौज और ISI जो है प्राइमरीली वो आती है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के नीचे, और हम स्टेट विद इन अ स्टेट डेवलप नहीं होने देंगे। सर कुछ तरह की बातचीत हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का टेक्निकली तो करेक्ट है कि अगर वो उन्होंने रिडंडेंट करके रखा हुआ है वजीर दिफा को, और आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर यही करते हैं कि एक बहुत ही वीक किस्म का मिनिस्टर लगा दिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और खुद डिफेंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर उनका ये मकसद है कि मेरे तो नीचे हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे नहीं है तो फिर तो कोई इसमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेट विद इन द स्टेट नहीं बनने देंगे, और ये है वो कौन है, कौन कह रहा है कि स्टेट विद इन द स्टेट है? कोई भी स्टेट विद इन द स्टेट नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये उलझन इस वजह से पैदा हुई है कि असल में मैं तो आई विटनेस हूं, वो एंड गेम जब सोवियत यूनियन ने विड्रॉ करना था अफगानिस्तान से, तो जुनेजो साहब जो हैं वो उनकी पार्लियामेंट भी थी, वो वहां पे पार्लियामेंट के हेड थे, और जियाउल हक साहब जो आर्मी चीफ भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन उनके पास 58(2)B की पावर उस वक्त हुआ करती थी। अब वहां मसला ये हुआ कि अमेरिकन नहीं चाहते थे कि मुजाहिदीन की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बने, दे वांटेड टू विड्रॉ, लेकिन वो अपना फुटप्रिंट वहां कायम करके रखना चाहते थे। मुजाहिदीन अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं थे, वो नहीं मानते थे हमारी बात कि भाई आप बैठो। कॉर्डोवेज ने उस वक्त एक फार्मूला दिया था कि आप 3-वे फार्मूला कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएं, ट्रांसफर ऑफ पावर ना हो बल्कि कोएलिशन। हम कह रहे थे कि भाई एक न्यूट्रल इंटरम गवर्नमेंट बन जाए, मेरा ये नुक्ता नजर था, जियाउल हक साहब का भी था। लेकिन उसके ऊपर अब एक इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया कि जिस वक्त सोवियत यूनियन ने कहा कि हम तो विड्रॉ करें, 9 फरवरी 1988 की बात है, तो सारे जो थे वो बहुत हैरान रह गए। हालांकि हम इंडिकेटर्स दे रहे थे कि रशिया से जाने वाले हैं,
लेकिन वो ऐसा हंगामा हुआ कि जुनेजो साहब कहते थे कि जिनेवा अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत होने चाहिए, ज़ियाउल हक साहब कहते थे कि दस्तखत नहीं होने चाहिए। मैं भी समझता था इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब जरा गौर करें कि जिनेवा अकॉर्ड जिसके ऊपर वो पार्लियामेंट भी गई, वो झगड़ा भी इतना आगे बढ़ा और दस्तखत भी बिल आखिर 14 अप्रैल को हो गए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आज कहीं भी जिनेवा अकॉर्ड उसकी कोई रेलेवेंस है, कोई उसका रेफरेंस दिया जाता है? कभी भी नहीं। रद्दी की टोकरी में आप तलाश करेंगे, तारीख की रद्दी की टोकरी में, तो आपको नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब है कि वो तमाम नुक्ते नजर जो अमेरिका ने यहां फैलाया था कि भाई दस्तखत करो और इनको फारिग हो जाने दो, उसके नतीजे में फिर खाना जंगी हुई। खाना जंगी के नतीजे में तालिबान की हुकूमत आई, तालिबान की हुकूमत के नतीजे में वहां अमेरिकन अटैक आया और आज हम जो कुछ भुगत रहे हैं 30 साल से वो इसी वजह से भुगत रहे हैं। तो आज ये बहुत तारीखी लम्हात हैं और यहां फिर वही झगड़ा करा दिया आपको गया। लग रहा है सर ये हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ? मोरलेस, लेकिन जो हिस्ट्री को मैनिपुलेट करते हैं जो अमेरिकन हैं, फोर्सेस तो वही हैं। अब लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि उनको भी इससे क्या फायदा होगा कि अगर पाकिस्तान में इंतशार होता है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मुझे ये समय ऐसे नहीं लग रहा कि अगर ये समझती है हुकूमत ये करेगी जो वो करना चाहते हैं, तो एक इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती। मैं समझता हूं कि मेमो गेट के इशू को इशू नहीं बनाना चाहिए। आपके घर में सिर्फ नॉन इशू है, ये इशू है? नहीं, इशू तो यह है, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं बनाना चाहिए। तफ्तीश है। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे नीचे सारे अदारे आते हैं, मान लिया, बिल्कुल ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उनके नीचे नहीं आता ना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी उनके ताबे है? क्या ये मुल्क जो है उनकी मलकियत है? हालांकि उनको एक कोalition गवर्नमेंट है, उनको एक मुश्तरका तौर पे इख्तियार सौंपा गया है 5 साल के लिए, 3.5 साल से कुछ अरसा ज्यादा गुजर गया। तो ये इसका ये मलकियत तो नहीं है ना उनकी मुल्क कि जिस तरीके से बेचे इसको बेच डालें, इसकी फौज को बेच दें, इसकी ISI को बेच दें, फरोख्त कर दें, हमारी जो दिफाई लाइनें वो तबाह कर दें, हमारा डिफेंस सपोर्ट सिस्टम जो है, रेलवे हमारा डिफेंस सपोर्ट सिस्टम है, उसके हालात आपको मालूम है, उसको बर्बाद कर दें। PIA हमारा डिफेंस सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आती है। कितने डिवीजन मूव किए गए बांग्लादेश में और आगे पीछे? हाँ। आपके PIA ने किया? हाँ, अगर आज वजीर दिफा कहते हैं कि आर्मी तो मेरे नीचे नहीं आती, तो क्या PIA भी नहीं उनके नीचे आता, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया उनकी हुकूमत ने? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, कौम को क्यों कंफ्यूज कर देते हैं। अब ये खेल तो होता है